कभी भी बैठो आप इस पोजीशन में बैठना है, नीलिंग पोजीशन बोलते हैं इसको। ऐसे उठाना है इनको। एक्सक्यूज मी सर, नहीं आ गया क्या? नहीं CPR सर ने बता दिया। सर बाद में क्लिक कर लेना फोटो सर, तो। अब तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल नहीं है। हम बता दीजिए। ये जो मैनिक्विन है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो एज इट इज एक ह्यूमन बॉडी की तरह है। इसमें अगर आप जितना प्रेशर देंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि कितना प्रेशर है। गलत जगह देंगे तो भी इंडिकेट करता है कि आपका जो प्रेशर है वो गलत जगह आ रहा है, और कम है तो वो भी इंडिकेट करेगा। ठीक है, जैसा कि सर ने बताया आपको कि उसको बोलना है कि क्या आप ठीक है, होश में है कि नहीं है। आपको सर पे नहीं मारना है, ठीक है। एक्सीडेंट विक्टिम है, किसी तरह का विक्टिम है, आपको क्या आप ठीक है, क्या आप ठीक है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि अब हमारी जो स्टर्नम बोन है जो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक आती है, इसके नीचे होता है हमारा दिल 2 से 2.5 इंच नीचे। तो इसका मतलब है कि हमें जो प्रेशर लगाना होता है वो 2 से 2.5 इंच का प्रेशर लगाना होता है। और नॉर्मल जो दिल है हमारा 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। पर जब हम CPR या COLS देंगे तो हमें प्रति मिनट 120 बार की स्पीड से देना होता है दबाव। और आज हम जो बताते हैं COLS बताते हैं, यानी कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। इसमें आपको मुंह से मुंह लगा के सांस देने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि CPR में मुंह से मुंह लगा के सांस भी देनी होती है और चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन भी देना होता है। जैसे 30 और 2 का रेशो, 30 बार कंप्रेशन और 2 बार ब्रीथ देनी होती है, जो कि एक मेडिकल प्रोफेशनल और पैरामेडिक या फिर जो प्रशिक्षित है उसके लिए देना सही होता है। अगर आपको CPR में प्रशिक्षित नहीं है तो आपके लिए जो इजी वे होता है उसे कहते हैं COLS, यानी कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, यानी दिल पर दबाव देके ही आपको जो दिल रुक गया है, काम करना बंद कर दिया है, जिससे ब्रेन सब मतलब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, उसको वापस चालू कर सकते हैं। इसे COLS कहते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है कि ये स्टर्नम बोन है उसके ऊपर आपको जो हथेली है इस तरीके से करेंगे, जो भी आपने कड़ा पहन रखा है उसको ऊपर कर लीजिए ताकि आपको चोट ना लगे। ऊपर वाले हाथ को इस तरीके से लॉक करेंगे, कोहनियां सीधी होनी चाहिए और शोल्डर के थ्रू पूरी बॉडी का प्रेशर आना चाहिए। आप ऐसे दबाव नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से दबाव दिया तो आप मतलब 10 बार भी प्रेशर नहीं ठीक से दे पाएंगे और आपका जो पोजीशन है वो भी सही नहीं आ पाएगी। तो जितना हो सके इसकी बॉडी से एक बार टच होके बैठिए। अगर कोई लेडी है तो थोड़ा कपड़े ज़्यादा ढीले ना करें, ठीक है। इस तरीके से बैठेंगे। तो जिस वक्त आप CPR दें या COLS दें, आपको प्लस का साइन याद रखना है। प्लस का साइन किस तरीके से, ये जो स्टर्नम बोन है और निपल्स को क्रॉस करते हुए सेंटर पॉइंट बनेगा यहाँ पर, इस तरीके से दिख रहा है प्लस सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट पे आपको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से बैठेंगे। जितना हो सके इसकी बॉडी से टच होके बैठना है। ग्रीन लाइट आ रही है इसका मतलब इसमें, ग्रीन लाइट आ रही है इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो सही है। ऑरेंज लाइट आ रही है इसका मतलब प्रेशर जो है वो 2 से 2.5 इंच का नहीं लग रहा है। अगर ग्रीन लाइट आ रही है इसका मतलब है कि प्रेशर 2 से 2.5 इंच का है। रेड लाइट आ रही है मतलब इसका प्रेशर जो है आपका ज़्यादा है, आपको इतना दबाव देने की जरूरत नहीं है, 2 से 2.5 इंच का दबाव दीजिए। और अब आपके दिमाग में ये बात आती है कि पसलियाँ टूट गई तो पहली बात तो विक्टिम की सांस नहीं चल रही है, इसका मतलब है कि वो डेड हो चुका है, ठीक है। इन केस अगर मान लीजिए CPR देते हुए उसकी अगर स्पाइनल मतलब जो स्टर्नम में भी कोई फ्रैक्चर आया, स्टर्नम पहली बात तो स्टर्नम इतनी स्ट्रांग होती है कि उसमें फ्रैक्चर आता नहीं है। अगर आपकी पोजीशन सही नहीं है तब फ्रैक्चर आ सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप रिब्स पे प्रेशर दे रहे हैं तो रिब्स तो ऑब्वियसली टूट ही जाएंगी, ठीक है। आपको सेंटर में दबाव देना है और इसी स्पीड से दबाव देना है। 1 मिनट में 120 बार का दबाव देना है। 30-30 के 5 सेट देना है। फिर आपको चेक करना है कि व्यक्ति हिला, खांसा, जीवित होने के लक्षण आए। फिर आपको कंटिन्यू करते रहना है और सामने जो भी खड़ा है उसको बोलना है कि जैसे मैं कर रहा हूँ एज इट इज आपको भी करना है। क्योंकि जब CPR या COLS देते हैं तब इतना प्रेशर लगता है कि पहलवान से पहलवान व्यक्ति भी थक जाता है। तो आपको इस स्पीड से आपको 30 बार चेक करना है। 1 2 3 4, फिर वापस 30 का। इस तरीके से आपको 5 साइकिल देना है कंटिन्यूसली। फिर आपको चेक करना है, नहीं आई फिर आपको वापस से देना, ठीक है। आपने देखा कि उदय ने अपने एल्बोज को मोड़ा नहीं है, एल्बोज बिल्कुल सीधे रहने चाहिए।
और सामने जो भी खड़ा है उसको बोलना है कि आप देख लीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी करिएगा, ठीक है। Anyone wants to try? हाँ बिल्कुल, आप लोग ट्राई करिए, सीखा है ना, करिए, तो करिए। अप्लाई करो नॉलेज को। करो करो, आप लोग में कॉन्फिडेंस इसी से आएगा। करिए, आप लोग अप्लाई करिए। आओ बेटा, एनएसएस वॉलंटियर्स हो, किसने सीखा? आओ आओ, हाँ। कोई बात नहीं है, आपका करत प्रेशर करत। गलत जगह आ रहा है, इसमें जो ये लाइट जल रही है उसको ऊपर वाला, ये इधर सामने रख दो ताकि इनको पता चले। आपका जो हैंड का जो मूवमेंट है वो गलत प्रेशर, आपने सेंटर में दबा देंगे तो प्रेशर साइड की जो लाइटें हैं वो नहीं जलेंगी। मैनिक्विन के बिल्कुल पास आ जाइए, आपका ये अपने देखिए। घुटने मैनिक्विन के पास आपका लगाओ। जो हाथ है वो इस तरफ जा रहा है, आपको सेंटर में प्रेशर करना है, सेम प्रेशर सेंटर में। अब सही आ रही है। अगर प्रेशर गलत जगह लोकेट करेगा तो ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो प्रेशर है वो गलत जगह आ रहा है। एल्बो सीधे रखें। वेरी गुड। और कोई अगर आपकी आएगा? आइए। पोजीशन सही है तो प्रेशर भी सही ही आएगा, जाओ जाओ जाओ, क्योंकि आप अगर ट्राई करिए, आप लोगों के लिए ये लाए हैं मैनिक्विन, आप लोग ट्राई करिए इस पर। कैसे मालूम चलेगा कि कितना प्रेशर लगेगा? ये ऐसे कंटिन्यू देना है 335 बार है ना। अच्छा, छोटे बच्चों को नहीं देना है बिल्कुल, छोटे बच्चों में ओनली 2 फिंगर से देना होता है, और जैसे और जो 5 साल से बड़ा हो तो उसको एक हथेली से देना होता है, एक हाथ से। अगर कोई सीपीआर सीखना, हम जो बता रहे हैं वो सी वाला से, अगर कोई सीपीआर भी सीखना चाहता है तो सीपीआर में बता सकता हूँ। देखो देखो, इसमें आपका प्रेस सेंटर पॉइंट देखिए, सेंटर पॉइंट है, अंगुलियों से नहीं। आप देखिए, आपने सेंटर अपनी पॉइंट उंगली देखिए कैसे कर रखी है? उंगली ठीक नहीं रख रखी है। सेंटर पॉइंट देखिए, यहाँ पर दबा देना, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, इससे नहीं दबा देना आपको, इससे दबा देना। यहाँ पर अभी भी आपका गलत है, उठाना नहीं है पहली बात तो, वहीं पर गीला गला उठाना नहीं है आपको, कंटिन्यूअसली दबा के रखना है। हाँ। आप खुद ज्यादा हिल रहे हो, उसके प्रेशर लेके अपने को करना है। कोशिश करिए, कोई बात नहीं, आ जाएगा। उठाना नहीं है आपको, स्किल से टच करके रखना है। आपका हाथ उठ रहा है, स्किल से टच करके रखना है, गैप नहीं आना चाहिए उसमें। नेक्स्ट कौन आना चाह रहा है? आओ। आपके घुटने मैनिक्विन की बॉडी से टच हुए हुए रहेंगे। इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, हाथ काम करना बंद कर दिया है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, हाथ काम करना बंद कर दिया है, इसमें कोई लाइटिंग हुई है तो हाथ काम करना बंद कर दिया है। सीपीआर आपको करना ही होता है, अगर उसके हाथ काम करना बंद कर दिया देन अप्लाई सीपीआर। मुझे हो गया। गलत बैठी है ये वाला बेटा, गलत करता है। शायद मिल रहा है जिसको ट्राई करते हैं। इसमें चाहे तो आप पल्स भी चेक कर सकते हैं। मेरी चेक हो जाएगी क्या? इसके अंदर इंडिकेट भी करता है कि आपको जैसे सब जो पोजीशन है वो सही जगह लगा रखनी है। भैया ट्रैफिक उस टाइम पे ये थोड़ी ना होगा अपने पास ये सीपीआर थोड़ी ना होगा उस टाइम पे। भैया भैया बोलो सर, बोलो भैया भैया उसने ले लिया तब सर हाँ सर। इसके ऊपर खड़े हो जाइए पहले। मतलब खड़े होने का मतलब बिल्कुल इसके ऊपर झुक जाइए। दीदी वहाँ चल के पूछेगा बैठ करके इसके ऊपर पूरा झुक जाइए। सर। और आगे आइए। हाँ अब सही है। सर उस टाइम पे ये नहीं हो तो कैसे पता लगा? इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप। नहीं बाई चांस नहीं लगा सही तो, बाई चांस नहीं लगा सही तो नहीं तो इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना आपको कि आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि इनकेस अगर इन फ्यूचर आपको इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको अंदाजा रहे कि कितना आपको प्रेशर देना है और कितनी स्पीड से देना है। इसलिए हम मतलब प्रॉपर मैनिक्विन पे करवा रहे हैं। ट्राई करो। हाँ ग्रीन लाइट
नहीं है, इसका मतलब है कि आपको जो प्रेशर है वो 2 से 2.5 का है। करोगे ट्राई? और चले चलो सही है। मैं तो नहीं करने वाली। मुझे तुम लोग आ जाना ना बचाने, मैं तुझे फ़ोन कर दूँगी किसी और को बचाने। सीपीआर के टाइम कोई फोन नहीं करता। क्या हुआ, मैं कहा दूँ फिर जो क्या और होगा? कोई है क्या? लगातार 50 से 60 बार आइए प्रेशर देंगे। है कोई है? 50 से 60 बार करके आ रहा हूँ। थोड़ा प्रेशर दीजिए, आपको झटका नहीं देना, प्रॉपर मतलब ऐसा करना कि आपको जो चेस्ट है वो दबे, फिर फूले, फिर दबे। और 100 और 120 के बीच में ही दबाव देना होता है। आप ये नहीं कि 120 बार से 140 150 की स्पीड से दे रहे हैं। कहीं आप सोचें कि भैया कि 120 बार से ज्यादा बार जवाब दे दूंगा तो क्या पता ये जल्दी जाग जाए, ऐसा नहीं होता है। क्या होता क्या है कि फेफड़े जब आप दबाव देते हैं तो फेफड़े को दबते हैं और उनको फूलने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए। तो जो 120 और 100 और 120 के जो बीच का पीरियड है उतना दबाव देने पर ही सही तरीके से प्रेशर लगता है और उनको टाइमिंग मिल जाता है फेफड़ों को फूलने के लिए। एक बार मैं आपको एक वीडियो भी